पवनदीप के फैंस के लिए एक बड़ी गुड न्यूज सामने आई है, जिसने सुबह सुबह फैंस का दिन बना दिया। जी हां, इस बार पवनदीप के सीरियल की खबर सुनकर आपको भी झटका लगने वाला है। एक बार फिर पवनदीप की कामयाबी की वजह सुर्खियों में है। पवनदीप के इन छोटे छोटे प्रोजेक्ट की खबर तो मिलती भी नहीं है, तो सोचिए पवन अरुणिता हर रोज कितने ऐसे छोटे प्रोजेक्ट पर काम करते होंगे। जी हाँ, इस प्रोजेक्ट की खबर पवनदीप ने भी नहीं दी। वैसे तो वो इस वक्त अपने इधर उधर के बड़े शोज में बिजी है, तो वो इन छोटे छोटे प्रोजेक्ट की अपडेट देना भूल ही जाते हैं। अभी अभी वो अपने घर उत्तराखंड में पूजा करके लौटे और उसके बाद केरला शो करने भी पहुंचे और अब नेक्स्ट शो के लिए आरुदीप उड़ीसा जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले पवनदीप के सीरियल की खबर सुन लीजिए। जी हाँ, पवनदीप की आवाज अब बड़े अच्छे लगते हैं शो में गूंजती दिखाई दी। जिस सीन में नकुल दिशा को पिंक चूड़ियां पहना रहे हैं, उस बीच और उनके बीच एक छोटी सी बच्ची खड़ी है घर में, बाकी लोग भी नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि घर में माता की चौकी रखी गई है, घर में पूजा पाठ चल रहा है। तभी पवनदीप की आवाज सुनाई देती है। अभी तक इस पूरे सीरियल का वीडियो सामने नहीं आया और न ही पवनदीप ने अपने सीरियल की बात बताई है, लेकिन जैसे ही सीरियल के एपिसोड आएगा हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें, इससे पहले अरुणिता कांचीलाल भी एक बंगाली सीरियल में अपनी आवाज देती दिखाई दी थी। अब पवनदीप ने भी अपनी आवाज सीरियल में देकर फैंस का दिल खुश कर दिया और ऐसे ही पवनदीप एक एक करके बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाने में लगे हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवन अरुणिता का केरला वाला शो जबरदस्त वायरल हो रहा है। अरुणिता ने आमी जे तो मारा गाना गाकर सबके दिलों की धड़कनें बढ़ा दी। इसी के साथ साथ दोनों का रोमांस भी खूब दिखाई दिया। जी हाँ, मंच पर कई बार पवन अरुणिता को एक दूसरे में मदहोश होते देखा गया और अरुणिता पवन के प्यार में इस कदर खोई हुई थी कि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी माँ उन्हें देख रही है। जी हाँ, जिस वक्त पवन अरुणिता मंच पर एक दूसरे को निहारने में लगे थे, उस वक्त अरुणिता की माँ लाइव थी। दरअसल हुआ ये कि अरुणिता कांचीलाल ने अपनी माँ को बताया था कि आज मेरी परफॉर्मेंस यहाँ है और दर्शनी और ज्योतिदीप लाइव आकर मेरी परफॉर्मेंस को दिखाएंगी। ऐसे में दर्शनी और ज्योतिदीप जैसे ही लाइव आई, अरुणिता की माँ तुरंत लाइव जुड़ जाती है और अपनी बेटी की पूरी परफॉर्मेंस देखती है। ऐसा लग रहा था कि अरुणिता की माँ अपनी बेटी की परफॉर्मेंस देखने के लिए अपने हाथ में ही फोन लेकर बैठी थी। ऑफ कोर्स उनकी जगह और कोई भी माँ होती तो ऐसा ही करती। मेरी बेटी ने क्या पहना होगा, वो कैसी लग रही होगी, वो कौन कौन से गाने गाने वाली है, इन सभी को देखने के लिए अरुणिता की माँ बहुत ज्यादा बेसब्र थी और लाइव जुड़ी तो उनकी बेसब्री साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने अरुणिता की परफॉर्मेंस को काफी देर तक देखा और उसी में उन्हें पवन अरुणिता का प्यार भरा किस्सा भी दिखाई दिया। अरुणिता की माँ ने लाइव वीडियो में देखा कि पवनदीप अरुणिता का किस कदर ख्याल रखते हैं, उनकी कैसे केयरिंग करते हैं और शायद कोई और लड़का होता तो इस तरह से अरुणिता का ख्याल भी नहीं रख पाता। ये सब देखकर अरुणिता की माँ को बहुत हल्का महसूस हुआ, बहुत अच्छा महसूस हुआ। और ये बात सच भी है कि जब अरुणिता पवन के संग होती है तो उनके घर वालों की आधी टेंशन खत्म हो जाती है। उन्हें किसी तरह का डर नहीं लगता और घबराहट नहीं होती है, क्योंकि अब दोनों की फैमिली एक दूसरे पर विश्वास करने लगी है, एक दूसरे का साथ देने लगी है। ऐसे में जल्द ही पवन अरुणिता एक हो सकते हैं। पवनदीप से मिलकर भगवान के दर्शन हुए, ऐसा ही कुछ फील कर रहे हैं पवन के चाहने वाले। जी हाँ, उत्तराखंड के रहने वाले लोगों के लिए पवनदीप अब भगवान बन चुके हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि इनकी इस वीडियो में लोग कह रहे हैं। किस तरह से कड़कड़ाती ठंड में लोग पवनदीप से मिलने अंधेरे निकल रहे हैं, आधी रात में पवनदीप से मिलने उनके गांव पहुंच रहे हैं। इधर इशारा हुआ कि पवनदीप अपने गांव आए हैं, उधर लोगों की भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई। जी हाँ, इस वीडियो में हम सिर्फ पवनदीप के फैंस के प्यार ही नहीं दिखाएंगे बल्कि पवनदीप का गांव भी दिखाएंगे। जी हाँ, सल्ला गांव में पवनदीप का खुद का घर है और वो वहां 2001 तक रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें पढ़ाई के सिलसिले में चंपावत शिफ्ट होना पड़ा। गांव के इस घर में पवनदीप पूजा के लिए जरूर जाते हैं। कहा जाता है कि इस बार पवनदीप जिस पूजा के लिए अपने गांव सल्ला गए थे, वो पूजा पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के लिए बहुत खास पूजा होती है। कहते हैं कि अपने शहर और धर्म के अनुसार सबकी अपनी अपनी खास और अलग पूजा होती है, जो कि इस वीडियो में दिखाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की, जब चारों तरफ कोहरा दिख रहा था और पवनदीप जब अपने सल्ला गांव में पूजा करने पहुंचे तो वहां लोगों की भीड़ पहले ही इकट्ठा मिली। अभी तक फोटो ही देखी जा रही थी, लेकिन इस वीडियो में देखिए सल्ला गांव में पवनदीप ने कैसे अपने रीति रिवाज से इस पूजा को किया। गांव के लोग आंगन में बैठे हैं, आग जल रही है और कुछ लोग ड्रम और ढोल बजा रहे हैं। इन्हीं के बीच पवनदीप और इनके घर वाले दिखाई दिए। वहीं अरुणिता
अरुणिता भी इस पूजा में शामिल हुई थी। लेकिन जब अरुणिता ने लोगों की भीड़ देखी, तो पवनदीप के फैंस की भीड़ देखी, तो अरुणिता को कमरे में पैक कर दिया गया और वो सिर्फ एक बार कमरे के बाहर निकली, वो भी अपने आप को पूरी तरह से कवर करके। उसके बाद अरुणिता पवनदीप को सल्ला गांव वाले घर में कमरे में ही देखा गया। भीड़ को बढ़ते देख पवनदीप अरुणिता को रात ही रात चंपावत के लिए निकलना पड़ा। पवनदीप के पास कुछ लोग ब्लॉग बनाने के लिए भी आए थे, जो माफी मांगते हुए दिखाई दिए। वो कहते हैं कि हमें माफ करें, इतनी रात में हमने आपको परेशान किया। पवन भी कहते हैं कि अब मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि एक लोग तो ठीक है, लेकिन यहाँ मैं किस किस को समझाता रहूं, किस किस को मना करता रहूं। ऐसे में आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ब्लॉग ना बनाएं और ना ही फोटो क्लिक करें। पवनदीप के समझाने के बाद लोगों ने अपना कैमरा तो बंद कर दिया और पवनदीप की बात का सम्मान भी किया। तो उसके बाद ये सारे लोग बोलते हैं कि हमारे शहर के पवनदीप से मिलकर ऐसा लग रहा है कि भगवान के दर्शन हुए। वही कुछ फैंस पवनदीप के बारे में बोलते दिखाई दिए कि पवनदीप 2001 तक यहीं रह रहे थे, सबके बीच रह रहे थे, इसी गांव में पवनदीप बड़े पले और कब पवनदीप ने इस शहर का नाम रोशन कर दिया, वो वाकई गर्व की बात है। जिस घर में रहते थे वो घर भी दिखाया गया जहां से पवनदीप की पढ़ाई शुरू हुई। लेकिन बिना सुविधाओं के बाद भी पवनदीप ने किस तरह से संघर्ष किया होगा वो तो वही जानते होंगे। और आज उनका हुनर उनके संघर्ष का गवाह है। उनका हुनर, मेहनत आज हर किसी के सर चढ़कर बोल रहा है। कल आप पवनदीप का ये गांव वाला घर देखकर और उनके लिए इतने फैंस का प्यार देखकर क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवन अरुणिता इस वक्त केरला में है और कल रात ये केरला पहुंचे और सुबह होते ही इन्होंने यहाँ मौज मस्ती करनी शुरू कर दी है। हर एक पल को एंजॉय करना शुरू कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि पवन अरुणिता रेस्ट तो बहुत कम करते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि अभी हमारी उम्र रेस्ट करने की नहीं है बल्कि दौड़ भाग की है। इसलिए ये जहाँ भी जाते हैं जमकर मौज मस्ती करते और काम के साथ साथ एक एक पल को खूब एंजॉय करते। तो चलिए केरला के कुछ दिलचस्प पवन अरुणिता के पिक्चर्स दिखाते हैं, जो बता रहे हैं कि पवन अरुणिता ने केरला में किस कदर गदर काटा है। और केरला में पवन अपने बैंड मैनेजर के साथ पहुंचे। जी हां, पवनदीप पारस और तुषार के संग मस्ती करते दिखाई दिए। फ्लाइट में पवन अरुणिता जमकर मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे के संग, और इनके बैंड मेंबर ने भी सारी हदें पार कर दी है। जी हां, आप जानते ही हैं कि केरला की मशहूर चीज क्या है। कहा जाता है कि केरला राज नाम सुनते ही दिमाग में वो स्वादिष्ट पत्ते वाला खाना और नारियल याद आते हैं। वहां पहुंचते ही पवन अरुणिता ने कुछ ऐसा ही स्वाद चखा है। जी हां, पवन अरुणिता ने नारियल पानी पीना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि यहाँ के नारियल पानी का टेस्ट कुछ खास होता है, कुछ अलग होता है। ऐसे में पवन अरुणिता ने इस यादगार पल को अपनी केरला डायरी में ऐड किया है। अब बस पवन अरुणिता के पिक्चर्स आने बाकी है, क्योंकि केरला गए हैं तो पवन अरुणिता पत्ते वाला कई प्रकार का खाना भी खाते दिखेंगे। और इन पिक्चर्स को देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और सुनने में आ रहा है कि अरुणिता खाने की बहुत शौकीन है, हर राज का स्वाद चख कर ही मानती है। आप इन्हें क्या क्या एडवाइस देना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।